हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने 1.2 तक कवर कर लिया था। अब इस वीडियो में 1.3 का इंट्रो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट हेडिंग है जो हमारा द वेरी फर्स्ट हेडिंग ऑफ 1.3 इंट्रो इज कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन। अभी हम लोग केवल एक फंक्शन पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे हम तीन फंक्शन को कंबाइन करना सीखेंगे। फंक्शन को f से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहाँ एक फंक्शन और आएगा तो दूसरे फंक्शन को g से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एक फंक्शन और आएगा तो उसको h से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखा जाए ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है क्या, क्यों हमें फंक्शन को कंपोजिशन मतलब ऐड करने के लिए एक से ज्यादा फंक्शन की एक ही टाइम पे नीड क्यों पड़े। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। सपोज एक कोई सेट ए है जिसमें स्टूडेंट्स हैं, मतलब ए इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट। सपोज इसमें कुछ स्टूडेंट हैं, हम नाम लिख दे रहे हैं राम, श्याम, ठीक है, लकी, ठीक है, मोहन। देयर आर 4 स्टूडेंट सपोज इन अ सेट ए। अब ये जो 4 स्टूडेंट हैं ये किसी एग्जाम को देने गए। ठीक है, अब एग्जाम को देने जब जाएंगे तो इनको आंसर शीट मिलेगा और उस आंसर शीट पे अपना रोल नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो एक सेट हमारे पास और आया जिसमें इनके रोल नंबर हैं, आंसर शीट पे लिखे हुए रोल नंबर हैं। तो सपोज रोल नंबर ये लिख दिए। अब राम का कौन सा रोल नंबर है, श्याम का, लकी का, मोहन का अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, बट ये रोल नंबर है। अब ये 4 स्टूडेंट्स किसी एग्जाम को देने गए और अपने रोल नंबर ये सीट पे लिखे। अब जब एग्जामिनेशन ओवर हो गया तो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट क्या किया, इन रोल नंबर को कोड कर दिया ना, जैसे एग्जामिनर जान ना पाए ये किस रोल नंबर का कॉपी है। तो एक सेट हमारे पास और आया, सेट सी, जिसमें क्या हुआ, इनके कोडिंग हो गए, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें करना क्या है, इनके रोल नंबर हम एफ फंक्शन से रिप्रेजेंट कर दिए। मतलब एफ फंक्शन हमारा कहां से कहां तक है, ए से बी पे, और इन रोल नंबर को जो कोड किया गया है उसको हम जी से रिप्रेजेंट कर दिए। तो जी एक फंक्शन हमारा कहां से कहां तक हो गया, बी से सी तक हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात। अब देखिए, तो ए से बी पे एक फंक्शन एफ, बी से सी पे एक फंक्शन जी। अब हमें अगर पता लगाना हो डायरेक्ट कि राम को कौन सा कोड मिला है, ठीक है, अभी कैसे पता लगा पाएंगे, अभी तो हम पता लगाएंगे राम का रोल नंबर कौन है। सपोज मान लीजिए राम का रोल नंबर 3 है और 3 रोल नंबर को कौन सा कोड किया गया है, मान लीजिए बीटा है। तो ये देखिए, ये राम से हम 3 पे गए, फिर 3 से बीटा पे गए। अगर हमें डायरेक्ट ए से सी पे पहुंचना हो तो एक फंक्शन इसको कहेंगे और उस फंक्शन का नाम दे दिए GOF। इसको हम लोग गॉफ भी पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ GOF लिखा है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा उल्टे साइड से चलेगा। GOF मतलब पहले F फंक्शन हुआ होगा फिर G फंक्शन हुआ होगा। लिखने का तरीका देख लीजिएगा, उल्टा है। GOF लिखा है मतलब पहले F फंक्शन है और फिर क्या है, G फंक्शन है। तो ये जो हमारा, ये जो हमें ए से सी पे पहुंचने की जरूरत पड़ी कि राम को कौन सा कोड मिला है डायरेक्ट, तो हम इस फंक्शन को कंबाइन किए और हमें एक नया फंक्शन मिला जो डायरेक्ट ए से सी पे पहुंचा रहा है, गॉफ, जिसको हम नाम दे दिए ना। इसको और कुछ भी नाम दे सकते थे बट गॉफ इसलिए दिए कि पता लग जाए कि पहले एफ फंक्शन हुआ होगा फिर जी हुआ होगा ना। तो गॉफ फंक्शन जो हमारा है ए से सी पे गया है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या है। जैसे अगर हम यहां गॉफ के आगे कोई एलिमेंट लिख दिए, ठीक, यहां क्या है, यहां जो लास्ट में लिखा रहेगा उसी का एलिमेंट यहां पे लेना है। तो एफ फंक्शन का ये डोमेन से एलिमेंट लेंगे। तो सपोज ये राम लिए,
ना। अब सुनिएगा, इसको ओ मतलब ऑपरेशन, तो जब ऑपरेशन हटेगा तो एक ब्रैकेट लगेगा, तो एफ ऑफ राम। सिंपल, जहां भी ऑपरेशन हटेगा वहां क्या लगेगा, कर्ली ब्रैकेट लगेगा। अच्छा, एफ ऑफ राम का मतलब क्या हुआ कि राम का इमेज, फंक्शन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ये इमेज ही तो है एक टाइप का। तो राम का इमेज है क्या, राम का इमेज 3 है। और अब जी ऑफ 3 क्या हुआ कि 3 का इमेज, तो 3 का इमेज क्या है, बीटा है ना। तो इस फंक्शन की मदद से हम राम से कहां पे पहुंच गए, बीटा पे पहुंच गए। बात समझ में आया, क्यों हमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का नीड हुआ ना। एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे, दूसरे फंक्शन से तीसरे फंक्शन में, और अगर पहले से तीसरे पे जाना हो तो इसका हेल्प तो लेंगे, बट प्रोसेस क्या रहेगा, वो ये है ना। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, तो इसका हम आपको डिफिनीशन भी लिखवाते हैं, प्लीज नोट इट डाउन। तो अब ये स्टूडेंट देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का हमें डिफिनीशन क्या मिला। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का ये डिफिनीशन है, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, एफ कोई फंक्शन ए से बी पे है, जी कोई फंक्शन बी से सी पे है, देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, एफ और जी को जब कंबाइन करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, जी ओ एफ ना। अगर यहाँ एफ ओ जी लिखता, अगर यहाँ एफ ओ जी लिख दे, मतलब ये फंक्शन जी है, ये फंक्शन एफ है, और यहाँ जी ओ एफ लिखा है, जी ओ एफ लिखा है, इसका मतलब पहला ए से बी पे एफ है और वे जी है। और इसको डिफाइन कैसे किया है, ग्राफ हमारा कहां से है, ए से सी पे है, और गिवन बाई जी ओ एफ एक्स को कैसे बताएं अभी, ऑपरेशन हटेगा तो कर्ली ब्रैकेट लगेगा, और एक्स एलिमेंट होगा कहां, ए का, जो एफ है उसके डोमेन का, ये डोमेन होता है, ये क्या होता है, कोडोमेन होता है। तो x जो एलिमेंट लेंगे वो यहां जो लिखा रहेगा फंक्शन, उसके डोमेन से एलिमेंट लेंगे, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट अभी हम आपको आगे भी बताते चलेंगे। तो x एलिमेंट यहां रखेंगे। अच्छा, x हुआ इसमें, तो एफ एक्स इमेज मिल गया तो दूसरे में जाएगा, और एफ एक्स फिर रखते जी एफ एक्स, जो बीटा मिला था हम लोग को, तो वो कहाँ एलिमेंट जाएगा, तीसरे में जाएगा। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, हो सकता है ये आप लोग के लिए नया हो, बट बहुत ही आसान है। आप इसको भी वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, तो आपको हम ढेर सारे एग्जाम्पल से कराते हैं, जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक हम कराएंगे। इसको आप प्लीज नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। ये देखो बच्चों, ये आपके लिए एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पे एग्जाम्पल है, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्या है, एफ जो है इस सेट से इस सेट पे है, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, देन एफ ए टू बी, और यही सेट देखिए यहां लिखा है, तो ए बी, तो ये भी बी होगा, बी से सी। तो हमारा ये देखिए, एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है। अभी केवल इतना पढ़िए, पहला लाइन एफ फ्रॉम ए टू बी, मतलब ये यहां लिखा होगा 2 3 4 5, और ये बी है मतलब यहां लिखा होगा 3 4 5 9, और ये सी है मींस इस सेट में होगा 7 11 15 ना। अब देखिए फंक्शन को डिफाइन किया है, डायरेक्ट आपको आपका काम ये आसान कर दिया है। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 मींस 2 का इमेज कौन, 3, तो 2 का इमेज 3, ये हो गया। आगे पढ़िए, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, मतलब 3 का इमेज 4, 3 का इमेज 4 हो गया। एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, मतलब 4 का भी इमेज 5 और 5 का इमेज भी 5, तो 4 का इमेज 5 बन गया और 5 का इमेज भी 5 बन गया। आगे पढ़िए, जी ऑफ 3 इज इक्वल टू जी ऑफ 4 इज इक्वल टू जी ऑफ 7, मतलब 3 का इमेज भी 7 और 4 का इमेज भी 7, मतलब जी में। तो ये पहला फंक्शन तो f होता है और दूसरा फंक्शन g होता है। अब g के केस में देखना है 3 का इमेज कौन, 7, तो ये 3 इससे रिलेटेड हो गया। 4 का इमेज 7, मतलब 4 का भी 7, ये। आगे चलते हैं, f का 11, 9 का 11, तो f का भी 11, 9 का भी 11। क्लियर हो गया बात।
तो ये हम एरो डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर दिए। अब लेकिन पूछा क्या है, GOF पूछा है। ठीक, अब सुनिए, अब GOF देखिए यहां हम आपको बता रहे हैं, GOF पूछा है। बताइए यहाँ पे किसका एलिमेंट रखेंगे, जो फंक्शन यहाँ है उसके डोमेन का। तो F का डोमेन कौन, A का एलिमेंट कितने 2 3 4 5। चलिए पहले ये वाला एलिमेंट हम रखते हैं, 2 रख दिए। ठीक है, अब बताइए ऑपरेशन हटेगा तो ब्रैकेट आएगा F2, ऑपरेशन हटेगा तो ब्रैकेट आएगा ना। अब F2 ना, अब F2 मतलब क्या कि 2 का इमेज, तो 2 का इमेज क्या है, 3 है। ये आप डायग्राम बना चुके हैं, यहां से देख लीजिए 2 का इमेज क्या है, 3 है ना। और जी आप 3 मतलब 3 का इमेज कौन, 3 का इमेज 7। समझ में आ रहा है, सही है। तो गॉफ 2 कितना आ गया, 7, मतलब 2 का डायरेक्ट इमेज कौन, 7। आप कहेंगे सर तब तो ये करने की जरूरत नहीं थी, हम तो एरो डायग्राम से ही देख रहे थे कि 2 किससे रिलेटेड है 3, 3 किससे रिलेटेड है 7। बिल्कुल कर सकते थे आप। जैसे अब इसका दूसरा एलिमेंट ले, अगर 3 गॉफ निकालना है तो F फंक्शन में एलिमेंट रखते हैं डोमेन का, तो अब 3 रखेंगे। तो 3 का इमेज कौन, 4, 4 का इमेज 7, तो 7 आंसर आना चाहिए। करने का तरीका देखिए, ये ऑपरेशन हटेगा तो ब्रैकेट लगेगा, और F ऑफ 3 मतलब 3 का इमेज कौन, 4, और G ऑफ 4 मतलब 4 का इमेज कौन, 7। क्लियर हो रहा है। अब देखिए और भी एलिमेंट, जितने एलिमेंट है सबका करना है गॉफ 4। यहां देखिए हम लिख रहे हैं गॉफ 4, तो ऑपरेशन हटेगा ब्रैकेट लगेगा ना। अब F ऑफ 4 की वैल्यू 5, G ऑफ 5 की वैल्यू 11, तो इसका आंसर कितना आ गया, 11। ये भी एलिमेंट हो गया। एक एलिमेंट और बच रहा है ना, 5। इसी तरह आप GOF 5 निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, F ऑफ 5। समझ में आ रहा है, F ऑफ 5, और F ऑफ 5 की वैल्यू 5, और G ऑफ 5 की वैल्यू 11। तो ये आप लोग को समझ में आया कि हम क्या फाइंड किए हैं, GOF पूछा था। तो जो लास्ट में ये जो GOF बोल रहा है, तो ये जो फंक्शन F होगा इसके डोमेन का एलिमेंट हम लिखेंगे। और इसके डोमेन में कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। तो चारों का बारी बारी से हम क्या किए, इमेज फाइंड किए। समझ में आया सबको, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे सीखिए। ठीक है, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए, तो हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए इसमें भी क्या फाइंड करना है, गॉफ फाइंड करना है एंड फॉग फाइंड करना है। तो जब गॉफ फाइंड करेंगे तो F के आगे कौन सा एलिमेंट रखेंगे, जो F के डोमेन में हो, और यहां जब फाइंड करना हो तो कौन सा एलिमेंट रखेंगे, जो G के डोमेन में हो ना। तो देखते हैं, यहां पहले देखिए 3 सेट तो होगा ही होगा। ये भी देखिए R से R मतलब ये भी रियल नंबर का सेट है, ये भी रियल नंबर, और फिर GR से R मतलब ये भी रियल नंबर का सेट है। ये फंक्शन F है, ये फंक्शन F है। अब आप सोचेंगे कि सर इसमें तो R रियल नंबर है, बहुत सारे एलिमेंट होंगे तो कितना रखेंगे ना। तो ये देखिए पहले फंक्शन डिफाइन कैसे है, f(x = cos x से है। ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कैसे है, f(x = cos x, और ये कैसे डिफाइंड है, gx = 3x²। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में इसका इमेज दिया था और लिमिटेड एलिमेंट भी थे, मेन उसमें इमेज भी दिया था, तो हम लोग एक एक एलिमेंट रखे थे। बट यहाँ रियल नंबर है, इमेज देता भी तो बहुत सारे एलिमेंट हम लोग कितना रखते हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट है इसमें। तो इस केस में करते क्या है, अगर जो पूछे गॉफ पूछे या फॉग, यहाँ x लिख देते हैं। बस आप ये जानते रहिए ये x है किसका एलिमेंट, इस रियल नंबर का एलिमेंट ना, और इसको सॉल्व कर देते हैं, सिंपल हमारा आंसर आ जाता है। तो ऑपरेशन हटेगा तो ब्रैकेट लगेगा f(x) ना। अब यहाँ f(x) का वैल्यू गिवन है, यहाँ पे f(x) का वैल्यू क्या है,
गिवन है। कितना क्या है एफ एक्स का वैल्यू? कॉस एक्स। तो जी कॉस एक्स, एफ एक्स का वैल्यू क्या है? कॉस एक्स। अब आप सोचिए कि अगर जी एक्स 3x² है तो जी कॉस एक्स कितना होगा? एक्स को किससे रिप्लेस कर दिए? कॉस एक्स से। मतलब यहां एक्स था तो यहां एक्स का स्क्वायर है, अब यहां कॉस एक्स आ गया तो यहां कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस एक्स का होल स्क्वायर मींस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर हो रहा है बात? कैसे रिप्लेस कर रहे हैं ये बात आप लोग को पता होगा भाई। अगर जी एक्स 3x² है, आप सोचिए, तब बताइए जी वाई कितना होगा? 3y²। जी ए कितना होगा? 3a²। बस x को रिप्लेस करते जा रहे हैं। तो जी cos x कितना होगा? तो जहां x वहां cos x रखेंगे ना, तो cos x का स्क्वायर करेंगे, और cos x का स्क्वायर मतलब cos² x। बात समझ में आ रहा है? तो जी cos x की वैल्यू कितनी आ गई? 3cos² x। जी cos x की वैल्यू कितनी आ गई? 3cos² x। ये हमारा गॉस फाइंड हो गया। अब क्या पूछ रहा है? फॉग। तो इसमें भी वही x लगा देंगे। बस अब आप ये जानते रहिए कि ये x कहाँ का एलिमेंट है? g के डोमेन, मतलब ये g, सॉरी यहाँ f लिख दिए हैं, ये g तो यहाँ का एलिमेंट है। अब आप बताइए ऑपरेशन हटेगा तो ब्रैकेट लगेगा ना। अब जी एक्स की वैल्यू बताइए। जी एक्स की वैल्यू कितनी है? 3x²। ये हो गया 3x²। सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? अब आप फिर टैली कराइए। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है तो एफ 3x² कितना आएगा? ब्रैकेट के अंदर क्या था? x, तो यहां बाहर x, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया? 3x²। मतलब x के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 3x²। सही है ना? रिप्लेस करना सीखिए। x है तो x है, अब ब्रैकेट के अंदर 3x² आ गया तो जहां x है वहां 3x² हो जाएगा। तो f ऑफ 3x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos 3x²। तो कह रहा था फाइंड कॉफ एंड फॉग, फाइंड हो गया दोनों। और कह रहा है कि प्रूफ करिए कि दोनों इक्वल नहीं है। बिल्कुल क्लियरली 3cos² x और cos 3x² बिल्कुल इक्वल नहीं है। आपको अगर पुट करके देखना चाहें तो पुट करके देख लीजिए। x इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। चलिए, जहां x है भाई रियल नंबर में 0 तो आएगा ही ना। जहां x है वहां कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम 0 पुट कर दिए। तो गॉफ x की वैल्यू, यहाँ गॉफ x की वैल्यू कितनी आई है? 3cos² x, और x के प्लेस पे हम 0 पुट कर दिए। x के प्लेस पे क्या पुट कर दिए? 0। cos 0 की वैल्यू 1, तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 3 आ जाएगा। तो गॉफ की वैल्यू कितनी आ गई? 0 पे 3। चलते हैं फॉग देखने। तो फॉग x हमारा cos 3x² है, यहां भी 0 पुट कर दें तो cos 3 इंटू 0² मतलब cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1। तो ये देखिए 3 आया, ये 1 आया। तो क्लियरली गॉफ इज नॉट इक्वल टू फॉग। समझ में आ रहा है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट बन रहा है। ठीक है, धीरे धीरे बनेगा, थोड़ा धीरे धीरे समझिए। आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करिए, एग्जाम्पल लगाइए, वीडियो पॉज करके पहले इसको नोट करिए आप लोग। ये देखिए एक एग्जाम्पल है ना, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बनाने के लिए भी अच्छा एग्जाम्पल है, और प्लस एग्जाम में भी आया हुआ है। क्वेश्चन देख के डरिए मत, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए अब आपको हम समझाते हैं। सो दैट इफ f फ्रॉम r माइनस इतना, देखिए f फ्रॉम a टू b होता है ना, मतलब कोई यहाँ सेट रहता है, कोई एक यहाँ सेट रहता है। तो यहाँ भी रियल नंबर है, यहाँ भी रियल नंबर। बस कह रहा है इस वाले सेट में 7/5 नहीं है, और इस वाले सेट में 3/5 नहीं है, बाकी सब रियल नंबर है। तो 7/5 क्यों नहीं है? ये देखिए इज डिफाइंड बाई फंक्शन, इस तरीके से डिफाइंड है, और 7/5 यहाँ रखेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 7 - 7 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 इसको अनडिफाइंड कर देगा। इसलिए कहा भाई 7/5 नहीं है।
और g जो फंक्शन है हमारा इस रियल नंबर से इस रियल नंबर में, इनके रियल नंबर में 3/5 नहीं है, इनके रियल नंबर में 7/5 नहीं है, क्योंकि ये डिफाइंड इस तरीके से था। यहाँ जब 3/5 रखते तो ये अनडिफाइंड हो जाता। तो यहाँ तक समझ में आया? 3 सेट होता है ना, 3 सेट होता है, वही है, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ। हमें शो क्या करना है कि f ओ g इज इक्वल टू आई ए आ जाए और जी ओ एफ इज इक्वल टू आई बी आ जाए। मेन ये है। अच्छा, ये नाम दे दिया कि a है r-3/5, मतलब कहाँ गया कहाँ है, इसको a सपोज कर लिया है और r- इसको b सपोज कर लिया है ना। मतलब जो 3 सेट हम लोग लिखते थे a b c, ये पहले वाले को b सपोज कर लिया और दूसरे वाले को ना a सपोज कर लिया। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है, r-7/5 से, मतलब ये b से एक फंक्शन ये गया है और फिर कह रहा है कि 3 मतलब a वाले से फिर b पे, इसी पे ये फंक्शन दोबारा गया है ना। अब सुनिए, इसका ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट, अभी आगे एक डिफिनीशन निकल के आएगा। यहाँ तीसरा सेट कोई डिफरेंट नहीं है, इसी में है, एक b से a और एक a से b पे है। ठीक है, तो इस ये है, तो इसके लिए आपको ये प्रूव करना है fog इज इक्वल टू आई ए, गॉफ इज इक्वल टू आई बी। ये कब पॉसिबल है सिचुएशन, ये इसी कंडीशन पे सिचुएशन पॉसिबल है। इसका एक डिफिनीशन भी अभी निकल के आएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन है जो कि हम लोग सॉल्व करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर आई ए का मतलब क्या है, तो यहां देखिए दिया है कि आई ए एक्स, तो एक्स मतलब अगर फॉग को का कोई एलिमेंट यहाँ रखेंगे, जैसे यहाँ ए लिखा है ना, तो ए का कोई एलिमेंट यहाँ रखेंगे तो वही एलिमेंट आंसर आ जाए। आई मतलब आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी न खोए। ए का कोई एलिमेंट रखें तो वही एलिमेंट आ जाए, बी का कोई एलिमेंट रखें तो वही एलिमेंट आ जाए। इसका मतलब ये हुआ। और ये दिया आइडेंटिटी फंक्शन दिया भी है, आई ए एक्स इज इक्वल टू एक्स को आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे ना। अब सुनिए, अब कितना, ये बहुत ही आसान है सॉल्व करना कि ए का कोई एलिमेंट रखते हैं। अब ए मतलब क्या, बहुत सारे एलिमेंट, तो बहुत सारे एलिमेंट हैं तो क्या करते हैं बताइए, सब एलिमेंट रखते हैं कि क्या करते हैं, एक्स रखते हैं। तो यहाँ फॉग एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे। हमारा मेन टारगेट क्या है कि फॉग एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें, और वो वैल्यू आनी कितनी चाहिए, एक्स आनी चाहिए ना, तभी तो आई ए प्रूफ होगा। और गॉफ भी, बी का कोई एलिमेंट ये भी एक्स मान ले, तो गॉफ एक्स की वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, एक्स। ये हमारा मेन टारगेट रहेगा। बात समझ में आया? अब देखिए, इसमें कुछ चीज पहले हम हटा दें क्योंकि स्पेस कम है। ये चीज हटा दे रहे हैं, फंक्शन रहने दे रहे हैं, ये फंक्शन का यूज है इसलिए फंक्शन रहने दे रहे हैं। और ये हमारा एक जो टारगेट है उसमें से एक हम यहाँ लिखते हैं, नाउ फॉग एक्स। अब इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाए, एक्स आ जाए तो हमारा काम बन जाए। देखिए कितना आसान है। ऑपरेशन हटेगा तो क्या लगेगा, जी एक्स, ब्रैकेट लग गया। जी एक्स की वैल्यू बोलिए, जी एक्स की वैल्यू 7x + 4 अपॉन 5x - 3। अब बताइए इसको किससे टैली कराएंगे, इस वाले से। अगर fx इज इक्वल टू इतना है, यहाँ देखिए हम आपके लिए यहाँ भी लिख रहे हैं, fx इज इक्वल टू गिवन है 3x + 4 अपॉन 5x - 7। ठीक है, तो यहाँ x है तो यहाँ x है 2 जगह, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो आ जाएगा वो x की जगह ले लेगा। f के बाद ब्रैकेट के अंदर जो आ जाएगा वो x की जगह ले लेगा। जैसे अगर हम बोले fy कितना होगा तो आप कहेंगे सर जहां x है वहां y रख दीजिए। हम पूछेंगे आपसे f cos x कितना होगा तो आप कहेंगे जहां x है वहां cos x रख दीजिए। तो अगर हम आपसे पूछ दिए कि f इतना क्या होगा तो बोलोगे जहां x है वहां इतना रख दीजिए। तो चलिए रखते हैं, 3 ये पूरा रखना पड़ेगा, 7x + 4 अपॉन 5x - 3 x के प्लेस पे रखे हैं। देखिए ये 3 का 3 लिखे हैं, ये x के प्लेस पे ये पूरा ब्रैकेट वाला क्वांटिटी लिखे हैं और +4 कहोगे सर नीचे भी रखिए, रख रहे हैं। ये 5
एक्स के बेस पे पूरा ब्रैकेट वाला क्वांटिटी, और ये -7 ना। अब तो ये आप लोग के लिए तुरंत हो जाएगा। एलसीएम लेना है 5x - 3 ना। चलिए एलसीएम ले आ जाए। तो 5x - 3 एलसीएम लेंगे। यहाँ देखिए ले रहे हैं 5x - 3 एलसीएम ले लिए। तो 5x - 3 एलसीएम लेंगे तो ऊपर ये बचेगा, 5x - 3 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। ये तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। 3 का मल्टीप्लाई पहले कर ले रहे हैं, 21x + 12, ये अपने से भी आप लोग कर सकते हैं। 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20x - 12 अपॉन इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका भी सेम एलसीएम है 5x - 3। 5 को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 35x + 20, 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -35x और माइनस प्लस 21। सही लिखे हैं, देख लीजिए एक मिनट। 5x - 3 ये वहाँ 7 5 जा 35x माइनस में, और माइनस 7 3 जा 21। सही गया है? हाँ एकदम सही। ये कैंसिल, -12 + 12 कैंसिल, 20 और x और 21 है 41x। नीचे ये कैंसिल, 20 और 21 41, कट के क्या आ गया, x आ गया। कितना आसान। तो fog x = x आ गया। इसका मतलब जान रहे हैं आप लोग कि fog = I क्या गिवन था, a। प्रूफ हो गया, मतलब a का कोई एलिमेंट रखे तो वही आ गया, आइडेंटिटी नहीं खोया। समझ में आ रहा है? अब दूसरा क्या करेंगे ना, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब अगला टारगेट हमारा क्या है, फॉग अभी निकला है ना, अब क्या निकालना है, गॉफ निकालना है। तो गॉफ एक्स ले लेंगे। तो गॉफ एक्स में लेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू ये है 3x + 4/5x - 7। अब इसका कंपेयर किससे कराएंगे, 1 से कि 2 से। भाई g बाहर है तो g बाहर है, ये इससे कंपेयर कराएंगे। यहाँ देखिए आप लोग के लिए फिर सम लिख रहे हैं, gx = 7x + 4/5x - 3। अब देखिए यहाँ g के ब्रैकेट में x है, तो जहां x है वहां दो जगह x है। x को अगर किसी चीज से रिप्लेस करेंगे तो वहां ये लिखना होगा, जैसे g cos x पूछे तो दोनों जगह cos x जाएगा, और g इतना पूछे तो दोनों जगह इतना आएगा। तो ये 7 लिखेंगे, 3x + 4/5x - 7, और ये +4 नीचे 5x के बेस पे पूरा ब्रैकेट 3x + 4/5x - 7 - 3। कोई डाउट? एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। आइए यहाँ करते हैं एलसीएम लेके सॉल्व। फाइव एक्स - 7 एलसीएम होगा, बहुत ही आसान है। थोड़ा सा हो सकता है आपको टाइम लगे, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। 5x - 7 है, ऊपर आएगा 7 3 जा 21x, 28 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 20x -28 भाई -28। यहाँ भी एलसीएम ले लें, 5x - 7 समझ में आ रहा है ना, आप अपने से भी कर लें फिर बाद में मिला लें। 5 3 15x + 20 माइनस इसका मल्टीप्लाई -15x और +21। सही है। कहाँ कहाँ ये कौन सा कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया, ऊपर बचेगा x, ये भी कैंसिल हो गया है, ये कैंसिल हो गया, ये 5 4 जा 20, ये +20x आएगा तो 41x बचेगा, और नीचे 21 और 20 ये भी 41 कैंसिल होकर क्या आ गया, ये भी x आ गया। तो cos x = भी x आ गया। तो सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया। समझ में आया सबको? ये 5 4 जा 20 है, यहाँ -20 लिख दिए थे, वही प्लस बनाया। क्लियर हो रहा है? फॉग को आपका कुछ कॉन्सेप्ट बना, बुक उठाइएगा, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल लगाइएगा ना। पहले वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत ही लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल आप इसको कर सकते हैं। कई कई बुक में एज ए थ्योरम भी यूज होता है। तो देखिए है क्या, सो डैट प्रूव करना है कि इफ f फ्रॉम a to b एंड g फ्रॉम b to c आर 1 1, मतलब f जो है वो हमारा 1 1 है और g क्या है वो भी 1 1 है।
याद है आपको जब 1 1 प्रूव करना रहता था, जैसे f11 है, अगर सिंस f इज 1 1, तो इसका मतलब क्या कि अगर f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इक्वल कर दें तो आंसर हमारा x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। 1 1 यही तो प्रूव करते थे, मतलब f के अंदर वाला इक्वल हो जाएगा। अगर g11 है तो अगर g के अंदर कुछ लिखा है, कुछ भी लिखा है, कोई भी एलिमेंट लिखा है, तो ये दोनों एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे कि नहीं। अगर g11 है, g का ये जो इमेज है, g का ये जो इमेज है अगर इक्वल है, मतलब ये दोनों एलिमेंट इक्वल है 1 1 के लिए। सही है, ये तो कॉन्सेप्ट 1 1 का था, आप लोग 1.2 में पढ़ के आए हैं। तो यहां बोल रहा है कि f11 है, g11 है, आप प्रूव करिए कि GO f11 है। देखिए कैसे होगा। जिसको 1 1 प्रूव करना रहता था, जैसे f को 1 1 प्रूव करना था तो हम fx1 इज इक्वल टू fx2 सपोज करते थे। तो यहाँ GOF को 1 1 प्रूव करना है, तो GOF x1 इज इक्वल टू GOF x2 सपोज करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर f को 1 1 सपोज कर प्रूव करना रहता था तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 सपोज करते थे। आज हमें GOF को 1 1 प्रूव करना है तो GOF x1 इक्वल टू GOF x2 प्रूव करेंगे, क्योंकि GOF एक फंक्शन ही तो है। जैसे f फंक्शन है, g फंक्शन है, वैसे GOF भी एक फंक्शन ही है, बस इसका नाम थोड़ा बड़ा है। अब बताइए ऑपरेशन हटेगा तो एक कर्ली ब्रैकेट लगेगा कि नहीं। ये हो गया, यहां पे भी हो गया। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि f क्या है, 1 1 है, तो f ऑफ x1, या ये इधर से चलिए, g11 है, सिंस g इज 1 1 गिवन है ना, तो g11 है अगर, तो g के अंदर जो एलिमेंट लिखा है वो दोनों एलिमेंट इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। g के अंदर जो एलिमेंट लिखा है, अगर f11 है तो f के अंदर जो एलिमेंट लिखा रहता है वो इक्वल होता है ना। तो g11 है तो g के अंदर जो एलिमेंट लिखा रहेगा वो इक्वल होगा। तो g11 है तो इसके अंदर एलिमेंट लिखा है f ऑफ x1 और f ऑफ x2, तो ये इक्वल होगा। अब बताइए f भी तो 1 1 है, f भी तो 1 1 है, तो f के अंदर जो एलिमेंट लिखा होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो देखिए गॉफ x1 इक्वल टू गॉफ x2 लेके चले थे, x1 इक्वल टू x2 आ गया, इसका मतलब हमारा गॉफ भी 1 1 होगा। ये प्रूफ है ना। और आप याद भी रखिए, अगर कोई 3 सेट है तो अगर ये f11 है, g11 है, तो GOF भी 1 1 होगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। इतना आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, कुछ एग्जाम्पल और कराएंगे, कुछ एक आध डिफिनेशन और है, फिर 1.3 पे चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।